आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए हौडी मोदी प्रोग्राम से दोनों मुल्कों के रिश्ते जहां मजबूत हुए हैं, वहीं वजीर आजम मोदी और सदर ट्रंप एक दूसरे के और करीब आए हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कई मानों में बहुत अहम है। हौडी मोदी तकरीब में दोनों लीडरों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। इस मौके पर पीएम मोदी ने बदले हिंदुस्तान की तस्वीर पेश की। वजीर आजम ने हिंद अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हो रहे रिश्तों का भी जिक्र किया। प्रोग्राम की कामयाबी इसी बात से समझी जा सकती है कि खुद सदर ट्रंप ने इसकी जमकर तारीफ की और अमेरिका भारत के बीच मजबूत साझेदारी की बात कही। मोदी ट्रंप की जुगलबंदी के बीच हिंद अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि वो अपने यहां दहशत की फैक्ट्रियां बंद करे। खैर, ह्यूस्टन में दुनिया ने हिंदुस्तान की आन बान शान देखी, जो हिंदुस्तान की अजमत की दलील है। यानी यह जाहिर करता है कि दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान बड़ी तेजी से उभर रहा है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एनआरजी स्टेडियम में 50,000 के मजमे से खिताब किया। ह्यूस्टन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देखकर हिंदुस्तानियों में काफी जोश देखा गया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वहीं ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर वो दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम ने अमेरिकी सदर को अपने अहले खाना के साथ हिंदुस्तान के दौरे की दावत भी दी। प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान के सामने गुज़िश्ता 70 सालों से एक चैलेंज था, जिसे कुछ दिन कबल मुल्क ने फेयरवेल दे दिया है। पीएम ने कहा कि दफा 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम की तरक्की को रोके रखा था। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। अपने खिताब में वजीर आजम ने वहां मौजूद लोगों को हाउडी फ्रेंड्स कहा और अपने अंदाज में ही हाउडी मोदी का जवाब भी दिया। वजीर आजम ने कहा कि हाउडी मोदी का मतलब हिंदुस्तान में सब अच्छा है। वजीर आजम ने हिंदी के साथ साथ गुजराती में भी हाउडी मोदी का मतलब समझाया। जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगासी, बधाज मजामा छे। अंता बागुंदी, एल्ला चिन्नागिरे, एल्लाम सौकियम, सर्वत छान चालले आहे।
সব খুব ভালো सबू भल्ला अच्छी साथियों हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में मुनक्किदा ये प्रोग्राम कई मायनों में तारीखी रहा। किसी एक स्टेज से अमरीकी सदर और हिंदुस्तानी वजीर-आज़म का इतने बड़े मजमे से पहला खिताब था। इन दोनों को सुनने आए लोगों का जोश तो बस देखते ही बनता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती की एक नई शुरुआत, या यूं कहा जाए कि एक पुराने रिश्तों में अब नई दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जा रही थी हॉडी मोदी में। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रिएक्शन था वो जाहिर करता था कि ये दोस्ती अब कितनी मजबूत और गहरी होती एक तरह से जा रही है। और इस स्टेज से दहशतगर्दी को जिस तरह से खबरदार किया गया और उन ममालिक को खबरदार किया गया कि वो होशियार हो जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ मिलकर ट्रंप ने कहा कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ह्यूस्टन में हिंदुस्तान की आन बान शान देखने को मिली। और यह चीज भी जाहिर हो गई कि कितनी तेजी से दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अखलाक अहमद हैं, लीडर हैं कांग्रेस के, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। इनके अलावा मेरे साथ शिवम त्यागी, लीडर हैं बीजेपी के, वो भी जुड़ गए। और कुछ देर में मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और इसके अलावा फॉरेन एक्सपर्ट के कुछ गेस्ट भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जैसे ही कुछ लोग और जुड़ते हैं उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन दो खास मेहमान अखलाक अहमद और शिवम त्यागी, दोनों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। मैं सबसे पहले शिवम आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि ह्यूस्टन में हॉडी मोदी जो प्रोग्राम था वहां पर हमने देखा कि हिंदुस्तान की आन बान शान और जिस तरह से हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा था, पीएम मोदी के लिए नारे लग रहे थे, मतलब एक अलग ही तस्वीर वहां पर हिंदुस्तान की देखने को मिली। शिवम जी अबू, बिल्कुल सही कहा आपने, एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। और ये अप्रवासी भारतीयों और हम भारतीयों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है। 130 करोड़ इस देश में और अप्रवासी भारतीय जितने भी इस दुनिया में हैं, उन्होंने इसको देखा और परखा। और मैं कहता हूं ऐसा दृश्य आज 2014 से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान से 13,000 किलोमीटर दूर इस संख्या में लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से ग्रीट करेंगे। और खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे थे, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जिस बात को कहते थे कि हम 130 करोड़ के देश हैं, हम में वो ताकत है कि हम लोगों से आंख मिलाकर बात कर सकें, आज वही पल है। और मैं कहता हूं इस देश के लिए बहुत गर्व की बात रही। हाउडी मोदी इवेंट जो था एक बहुत बेहतरीन तरह से ऑर्गेनाइज्ड, और मैं कहूंगा कि जिस तरह से अप्रवासी भारतीयों के लिए गौरव का पल है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही लाजवाब चीजें देखने को मिली। और मंच से नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह की चीजें कही, पाकिस्तान को जैसा आपने शुरुआत में कहा चिताया। और 370 पर जिस तरह से बीच में बहुत सारे लोग थे जो कहते थे, एक बार जब ट्रंप ने कह दिया था कि मीडिएशन की बात की थी, तो उस पर भी उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया कि 370 पे किस तरह से पाकिस्तान और वो तमाम चीजों को और तमाम भाषाओं में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है। तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। मैं अखलाक अहमद आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर शिवम ने कही कि वाकई में इतने बड़े स्टेज को शेयर करना और फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद हो और वो भी जमकर तारीफ करे आपके मुल्क की और आपके पीएम की, क्या यह हमारे लिए वाकई में गर्व की बात नहीं, फख्र की बात नहीं है अखलाक साहब? देखिए अबू भाई, मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा, और मैं अपने दोस्त जो इस पैनल में बैठे हैं भाजपा से, शिवम त्यागी जी, अभी उन्होंने खुद बात की मीडिएशन की। ये वही ट्रंप हैं जिनके स्टेटमेंट को ड्रम डोल की तरह लेना चाहिए, और ड्रम डोल की ही तरह इनका स्टेटमेंट था डे वन से। कभी जब ये बैठते हैं इमरान खान के साथ तो कुछ और बात करते हैं, और हमारी भारत की सरकार को उस पर जो है सफाई देनी पड़ती है कि हम मीडिएशन नहीं चाहते थे।
तो इनके स्टेटमेंट का तो कोई मतलब नहीं है। मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टार प्रचारक नहीं है ट्रंप के वहां पर। एक चीज तो यह है। दूसरी चीज यह है कि एक फॉरेन पॉलिसी है कि जब हमारे दोनों पार्टियों से वहां ताल्लुक है, रिपब्लिक पार्टी मेरे पास तथ्य है और डेमोक्रेटिक पार्टी, तो आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, ना कि वहां के पर स्टार प्रचारक के तौर पर जो है अब की बार ट्रंप सरकार, जबकि वहां इलेक्शन आने वाले हैं। हमें ये साफ तौर पर ध्यान रखना होगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो रशिया से भी, हमारे रिश्ते पास्ट को भी हमें देखना चाहिए कितने अच्छे रहे हैं। एक मर्तबा जब अमेरिका ने हमें जो है 7 फीट की वार्निंग दी थी जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर आ रही थी, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रशिया ने हमें आकर ठीक है जो है। लेकिन अखलाक साहब, जो हिंदुस्तान को जो इज्जत मिली, अमेरिका में जो इज्जत मिली, पीएम मोदी को जो अमेरिका में इज्जत मिली, जिस तरह से मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तिरंगा हमारा शान से लहरा रहा था, क्या वो चीज एक तरह से कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है? एक शेर के साथ बात कहूंगा, रस्मे ताजीम ना रुस्वा हो जाए, इतना मत झुकिए कि सजदा हो जाए। आज हमारा देश, हमें हमारे देश पे गर्व है। हम वहां पर वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से गए, मेरे प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाकर स्टार प्रचारक बने, ये मुझे निंदनीय है। और मैं इस पे जो है, ये वायलेशन है एक रूल का, फॉरेन पॉलिसी का। आप समझिए, वहां पे आप देखिए, आपको दोनों की बात करनी चाहिए। जब यही ठीक है, मैं शिवम बात हुई थी मध्यस्थता की, ठीक है, नहीं इस चीज को हम तफसील से अखलाक समझेंगे। शिवम त्यागी जी, कांग्रेस का लगातार इस पर रिएक्शन आ रहा है। कांग्रेस ने लगातार इस पर एक तरह से शदीद तनकीद भी कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से वहां पर पीएम मोदी ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, इस पर कांग्रेस को एतराज है। शिवम त्यागी, वैसे तो कांग्रेस में बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात पर तो मैं कोई शक नहीं करता, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने स्टेटमेंट को सही से सुना होता, मैं कोट कर देता हूं, मुझे पता था ये बोलेंगे। पीएम मोदी जी ने कहा वो ये है, फ्रेंड्स वी इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विद द प्रेसिडेंट ट्रंप, द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। जिसको वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर किसी भी अखबार ने सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि नरेंद्र मोदी रेफरेंस दे रहे थे 2014 के ट्रंप के उस नारे इलेक्शन से पहले, जिसमें उन्होंने जो इलेक्शन से पहले उन्होंने नारा लगाया था। तो पहली बात आप समझिए कि ये नारा मोदी जी ने नहीं लगाया, उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तानी लोग इस नारे से अच्छी तरह से कनेक्ट हुए, एक चीज। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। अगर आप कहते हैं स्टार प्रचारक साहब, आप 130 करोड़ लोगों की ही तो ताकत है उस व्यक्ति के पीछे, बिल्कुल, इस देश के प्रधानमंत्री के पीछे अगर ताकत है, और उनको अगर आज इतना वर्ल्ड के पटल पर पूछा जा रहा है, तो इस 130 करोड़ लोगों की ही तो बात है। आज और दूसरी चीज, वो चरमराई हुई है। इसके अलावा ये है कि इन्होंने एक और चीज कही कि आपने देखा हमारे यूनाइटेड स्टेट से भी रिश्ते हैं, रशिया से भी रिश्ते हैं। तो मैं इनको एक और चीज बता देता हूं, आजादी के बाद से भारत की जो विदेश नीति है वो अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही है। हमारी जो विदेश नीति है उसमें हमारे रशिया से भी इतने ही बेहतर संबंध है, यूनाइटेड स्टेट से भी इतने ही बेहतर संबंध है। और मैं अखलाक जी को बताना चाहता हूं, अब हमारे किसी प्रधानमंत्री को 30 साल इंतजार नहीं करना पड़ता इजराइल जाने के लिए, क्योंकि कोई एक सेक्शन है फलस्तीन का जिसको हमेशा से लोग कहते थे कि अगर वो नाराज हो जाएंगे तो हम इजराइल नहीं जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस देश के रिश्ते अभी सभी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सबसे बहुत बेहतर हैं और लाजवाब हैं, और देख भी रहे हैं फॉरेन पॉलिसी किस तरह से काम कर रही है। आज हम सबसे आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अखलाक इस पर आऊंगा। एक बहुत खास मेहमान अमेरिका से इस वक्त तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कौल साहब, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डियास्पोरा के, वो हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सुरेंद्र कौल, बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर सुरेंद्र, क्योंकि आपने खुद वो तारीखी लम्हा देखा, उस इवेंट पे आप खुद मौजूद थे, कैसा महसूस हो रहा था जब हिंदुस्तान का और इंडिया का एक पीएम खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ वहां पर मौजूद था? किस तरह, कैसा महसूस आप लोगों को हो रहा था? जी, ये एक बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट था हमारे लिए, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे सामने, हमारे साथ में हमसे मुखातिब हुए। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था।
बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने पीएम मोदी से वहां पर मुलाकात भी की और जिस तरह से हमने देखा कि पीएम मोदी ने ह्यूस्टन के हॉडी मोदी प्रोग्राम में इंडिया की एक नई पिक्चर दुनिया के सामने रखी कि कितनी तेजी से इंडिया बदल रहा है। बिल्कुल, एक बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले था दो डेमोक्रेसीज के बीच में, जो कि पूरे विश्व भर के लोगों ने देखा। एक मैसेज गया जो कि साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनका पूरा वो कॉन्फिडेंस रखा, दोनों बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आए और बहुत ही एक पॉजिटिव नोट पे पूरे वर्ल्ड को एक डायरेक्शंस दिखाने का कोशिश किया गया। इसमें एक बहुत ही बड़ा पावरफुल इंडिया का पावरफुल जो नजरिया है वो उभर के आया। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर राजन कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर है इंटरनेशनल स्टडीज के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजन, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और वेलकम है। डॉक्टर राजन, जिस तरह से हमने देखा कि ह्यूस्टन में उस दिन सिर्फ नरेंद्र मोदी और तिरंगे की शान हमने देखी और पीएम मोदी के ही सिर्फ नारे लग रहे थे, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की एक अलग ताकत हमको देखने को मिली। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमने देखा है कि पिछले 20 वर्षों में जो हिंदुस्तान एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और वहाँ पे इंडिया यूएस का जो रिलेशन है, आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें या सामरिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है और उसी का एक रिफ्लेक्शन आज दिख रहा था, कल दिख रहा था, जहाँ पे हाउडी मोदी इवेंट जो ह्यूस्टन में हुआ था। वहाँ पे आपने देखा कि दो बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, एक यूनाइटेड स्टेट्स के और एक इंडिया के, वो दोनों स्टेज शेयर कर रहे थे। मैं पहले ये बता दूं कि ये स्टेज शेयरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी का किसी दूसरे पावरफुल लीडर के साथ पहली बार नहीं हुआ था। ये 2015 में डेविड कैमरून जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पे भी इनका हो चुका था। और यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियन वहाँ पे जो कम्युनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि 4 मिलियन के आसपास है, तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस, आप आज से 10 से 15 साल पहले देखेंगे तो वो पॉलिटिकली कभी एक्टिव नहीं होते थे, लेकिन जो हमें देखने को मिला इस मीटिंग में, इस स्टेज पे, कि उन्होंने उनका पेनिट्रेशन इंडियन पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी में और अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग जो वहाँ पे लेजिस्लेटर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और यही कारण है कि दो इम्पॉर्टेंट एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट दोनों साथ में थे। और इसके अलावा आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि दोनों पार्टियों के थे। वहाँ के जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे और डेमोक्रेट के भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये अभी पहले के जो एक हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अब की बार ये ट्रंप सरकार की जो बात कर रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि इससे सबसे ज़्यादा आपत्ति जिनको हुई होगी वो वहाँ के जो डेमोक्रेट हैं उनको हुई होगी, क्योंकि इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होने वाला है और उसमें डेमोक्रेट नहीं चाहेंगे कि ट्रंप की सरकार फिर से वहाँ पे आ जाए। तो मुझे लगता है कि भारत ये एक कटसी था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इसको उस ढंग से नहीं लेना चाहिए कि वो ट्रंप का कैंपेन कर रहे थे। एक कटसी होता है, एक डिप्लोमेटिक नाइसिटीज होते हैं जिसमें कि आप अच्छी बातें बोलते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मोदी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बोली, इंडिया के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बोली, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन पे बात हुई। वहाँ पे टेररिज्म पे दोनों लीडर्स ने बात की, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर बात की, और जो इंडियन इन्वेस्टमेंट, ये एक नया फीचर है इंडियन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपने देखा कि एक वहाँ की एक ऑयल कंपनी में इंडिया ने 2.5 बिलियन, जो पेट्रोनेट कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। तो यह कहना कि यहाँ पे ऑप्टिक्स था, दिखावा था, ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी, एक एग्जेजरेशन होगा। मैं मानता हूँ कि इसमें ऑप्टिक्स के अलावा इसमें एक सब्सटैंशियल एक मीटिंग था जहाँ पे कि बहुत सारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इश्यूज की बात हो रही थी। और जहाँ तक दो पॉलिटिशियन इतने इंपॉर्टेंट लीडर्स मिलेंगे तो पॉलिटिकल मैसेजेस ये भेजने की कोशिश जरूर करेंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कर रहे थे, अपनी देश की जनता को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी कर रहे थे। वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी में आके जो अगली बार जो फंडिंग की बात होगी, उनके वोट्स की बात होगी, तो इसको वो अटैक करने की कोशिश कर रही थी, और मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल। दो खास मेहमान इस वक्त और डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर सचदेव जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव
सचदेव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल। और इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी भी मेरे साथ जुड़ गए, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हमने हॉडी मोदी प्रोग्राम में देखा कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की, और इससे बासानी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, दोस्ती बहुत मजबूत हो चुकी है, और दोनों मुल्क भी एक तरह से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ, डेफिनेटली यस। दोनों मुल्क काफी करीब आ गए हैं, पर हमें यह भी याद रखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में हम दोनों मुल्क हर चीज में एग्रीमेंट में रहेंगे हमेशा, राइट? बट यस, हम दोनों बहुत नजदीक आ गए हैं, और हम और अचीव हायर करना चाहते हैं, और अमेरिका के साथ मेरे ख्याल से हम बहुत डीप आगे जाएंगे। पर मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ जो हाउडी इवेंट को लेकर के हो रही है जी। देखिए, ये इवेंट तो बेसिकली अभी तो प्रधानमंत्री की ऑफिशियल एक तरह से यात्रा शुरू भी नहीं हुई। ये इवेंट तो वाज होस्टेड बाय इंडियन अमेरिकन्स वहां पर, आप इसको मानिए एज अ गेट टुगेदर कल्चर प्रोग्राम काइंड ऑफ थिंग, राइट? आउटकम्स तो अब आने शुरू होंगे, आज से जो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो मीटिंग्स होंगी, वन। बट यस, कल भी जो हुआ उसमें भी बड़े आउटकम्स हैं। ऑफ कोर्स ऑप्टिक्स है, इमेज है, दुनिया पे मैसेज भेजने वाली सारी चीजें हैं, वो सारा कुछ वहां पर है। अभी कल होनी है ट्रंप की और मोदी जी की बायलैटरल मीट। अभी इनकी बायलैटरल बैठ के मीटिंग नहीं हुई है, उस मीटिंग के बाद कुछ निष्कर्ष आएंगे, उसके अलावा और भी मीटिंग्स होंगी। अब एक बात अभी हो रही थी, यस डेफिनेटली, इनफैक्ट मैंने ही ये आर्टिकल लिखा था परसों इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें मैंने कहा था कि हम स्पेकुलेट ये करते हैं कि इंडिया कुछ अगर खरीदता है, देखिए हम तेल मानो इराक से, ईरान से, कहीं से खरीदते हैं, और अगर हमें कॉम्पिटिटिव उसी रेट पे मिल जाता है तेल या गैस, तो मे बी इंडिया अमेरिका से लेना चाहेगी। इंडिया का मतलब इंडियन कंपनी या व्हाटएवर, राइट? और हम अगर हम उसे खरीदते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम उसे ऐसे क्यों नहीं दिखाते कि हमारा निवेश है? तो हम उसको अब अपना निवेश दिखाएं, ताकि ट्रंप को डेफिनेटली फायदा मिले अपनी कंट्री के अंदर। अब ट्रंप अपने देश के अंदर बोलेगा, देखिए मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी सक्सीड हो रही है, अमेरिका के अंदर निवेश आ रहा है। देखिए, हर लीडर को अपनी कंट्री की डेवलपमेंट दिखानी है, तो दैट्स वन थिंग जो कि ठीक है, ट्रंप उसकी क्लेम करें, ले डेफिनेटली, अगर इंडियन कंपनी ने इन्वेस्ट करा है, उसे दिखता है कि इन्वेस्ट करके रिटर्न्स मिलेंगी, वो कर रही है। तो अब इसका जो रेसिप्रोकल आएगा, तो ठीक है, एक तरह से सिंबलिज्म, जैसे अब से पहले स्पीकर कह रहे थे कि अब हम भारत उस लेवल पे आ रहे हैं कि अब हम निवेश करेंगे अमेरिका पे, ठीक है, वो हमने कर दिया है। अब इसका रिवर्स ये होगा कि ट्रंप साहब को किसी ना किसी बड़े कॉर्पोरेट को पुश करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, लॉजिक दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया जाओ। वो ऑलरेडी आ रहे होंगे, पर उनको पुश किया जाएगा। तो इसके चलते हमारे यहाँ एफडीआई किसी भी एस्पेक्ट से आ सकती है, कोई बड़ी, एज वेल एज जो चाइना का जो चक्कर चल रहा है, अमेरिका वहां से लेना बंद करना चाहते हैं, कुछ कंपनी यहां पर आए। तो ये जो एक तरह का क्विट प्रो क्यों चलेगा वहां पर, ये इन चीजों पे चलेगा। दूसरा, कल जो मीटिंग होगी उसके बाद एक आउटकम आने वाला है, कि एब्सोल्युटली शेयर विद यू 99% मेरे विचार से, कि ट्रंप 26 जनवरी को इंडिया आएंगे। अब वो भी एक, देखिए ये सिंबलिज्म नहीं है, 3 दिन अगर या 2 दिन कोई फॉरेन लीडर आता है, तो उसका मतलब वो 48 घंटे आपके देश में अलग अलग लोगों से मिलता है, उनके साथ 100-200 लोगों की बिजनेस डेलीगेशंस आती हैं, तो बहुत कुछ मोमेंटम होता है। अभी हम कह रहे हैं कि मोदी जी क्या अचीव करेंगे, जबकि मोदी जी केवल 1 घंटा या 2 घंटा ट्रंप से बायलैटरल करेंगे, राइट? अब आप सोचिए, अगर कोई लीडर हमारे यहाँ 2 दिन रहेगा, तो क्या क्या अचीव और हो सकता है, वो फ्यूचर में रहे। तो अभी एफडीआई की एक्सपेक्टेशन, रविंदर जी, एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से मैं समझ गया। एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं, जो आमतौर से समझा जाता है, या यूं कहा जाए कि जो लोग इस दोस्ती को देख रहे हैं कि बहुत करीब आ रहे हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, कि ऐसा नहीं कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर देगा, या इस तरह के जो मुल्क हैं, चाहे हम चाइना की बात करें या दूसरी कंट्रीज की बात करें जहां से हमारे ताल्लुकात नहीं अच्छे हैं, उन्हें इग्नोर नहीं कर देगा अमेरिका। यह भी हमें समझना चाहिए। ओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका उनको इग्नोर नहीं करेगा। अमेरिका अपना रास्ता भी देखेगा, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है, उसको अफगानिस्तान से खासकर पाकिस्तान को लेकर का मामला फंसा हुआ है। अब उसे पाकिस्तानी रास्ता दिखता है जो उसको हेल्प करेगा। पर इसमें एक बड़ी अब मैं कहना चाहता हूं, बड़ी स्पेकुलेटिव सी चीज है। अगर हम भारत और अमेरिका मिलकर कहते हैं कि हम निर्णायक लड़ाई करेंगे टेरर के खिलाफ, इसका मतलब क्या है, राइट?
कि हम पॉलिसीज कुछ बदलेंगे अपनी देशों की, दुनिया भर में सब देशों को बोलेंगे पॉलिसीज बदलो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो इकोनॉमिक क्राइम्स हुई उसको और टाइट करो दुनिया भर में, और हम क्या क्या करेंगे, एजुकेशन, स्कूलों में बच्चों की बचपन से ही अच्छी एजुकेशन हो ताकि हेट्रेड वगैरह ना हो, हम और क्या चीजें ऐसी करेंगे जो कि हम कहेंगे कि हमने एक डिसिसिव स्टेप लिया है। इसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, आई डोंट थिंक उसकी 0% चांस है, बट मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं तो वो करीब कुछ फोर्सेस छोड़ के जा रही हैं, उनके कुछ अमेरिकन कैंप्स हैं वहां पे, उन कैंप्स की सिक्योरिटी का जिम्मा अदर देन तालिबान वालिबान व्हाटएवर नेगोशिएशंस पाकिस्तान आर्मी को दिया जाएगा कि पाकिस्तान के सोल्जर्स उन यूएस आर्मी के कैंप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक बिग बैंग जो होगा नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी इस दोस्ती का फायदा उठाना चाहेगा, जाहिर सी बात है। मैं एग्जैक्टली बिल्कुल, मैं जितेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। त्रिपाठी जी, मेरे ख्याल से इसमें तो दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान ने जो फॉरेन पॉलिसी जितनी मजबूती से रखी है, और यही वजह है कि आज शायद दुनिया में बड़ी तेजी से हिंदुस्तान बढ़ रहा है, ये इसके फॉरेन पॉलिसी की ही देन है। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसके नेशनल इंटरेस्ट पे निर्धारित होती है, और नेशनल इंटरेस्ट जनरली डेमोक्रेसीज के बदलते नहीं, डिक्टेटरशिप्स के बदलते हैं। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट नहीं बदले, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी नहीं बदली, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए जिन औजारों की जरूरत होती है वो औजार वक्त की मांग के मुताबिक बदलते रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान सरकार ने उन औजारों का, नए औजारों का बड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। जो लोग इसका वैसी मुखालफत करते हैं, अभी कुछ दिन पहले तक कहते थे विदेश नीति फेल हो गई है, विदेश नीति ही नहीं है, अब वो क्या कहेंगे मेरे समझ में नहीं आता। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि विदेश नीति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, लगातार जारी रखने वाली बात है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कल का जो आयोजन हुआ है वो ऑप्टिक्स तो था, लेकिन केवल ऑप्टिक्स नहीं था, उसमें और भी कुछ थी। उसमें ये जरूर दिखाया गया था कि दोनों मुल्कों के नेताओं के, हुक्मरानों के बीच में किस तरह का तालमेल है। ये एक तरह से प्रीलूड था, एक तरह से कर्टन रेजर था आगे आने वाले डिस्कशंस का। आगे आने वाले डिस्कशंस होंगे, उसमें कई चीज़ें पता लगेंगी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक बड़ी चीज़ जिसके लिए हिंदुस्तान अमेरिका को कन्विंस कर सकता है कि वो हो, ये कि कॉम्प्रहेंसिव कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इस चीज़ के बारे में अमेरिका को कन्विंस किया जाए, टेररिस्ट की डेफिनेशन के बारे में कन्विंस किया जाए, और ये कन्विंस किया जाए कि FATF में अमेरिका साफ साफ कहे कि हम किसी भी तरह की टेरर फंडिंग को बर्दाश्त करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी, तभी हमारी इसकी सफलता होगी। मैं सोच रहा था कि शायद जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था पहले 2-3 दिन पहले कि देयर विल बी अ बिग अनाउंसमेंट इन हाउडी मोदी, वो बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन बाद कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो बायलैटरल्स के बाद, इसकी मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना, लेकिन अमेरिका से बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र कौल जी। सुरेंद्र कौल जी, पॉलिटिक्स से अलग हटकर अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का हौडी मोदी प्रोग्राम में पहुंचना और वहां पर इतनी बेबाकी से बोलना, जो एनआरआईज हैं, जो इंडियन है अमेरिका में बसे हुए हैं, आप लोग उन्हें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला होगा इस इवेंट के बाद। जी, सबसे पहले मेरे को कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है इसमें, अगर इसको थोड़ा रिमूव किया जाए तो। बिल्कुल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, या देख लें। जी जी सुरेंद्र जी, आप बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही मुझ तक। ओके, मेरे को दोबारा आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था कि पीएम मोदी का जो प्रोग्राम हुआ है, 50,000 लोग वहां पर जो एनआरआईज थे, इंडियन थे, और अमेरिका से भी काफी लोग मौजूद थे, अमेरिकन। एक बहुत बड़ा सपोर्ट एनआरआईज और इंडियन को मिला होगा इस प्रोग्राम के बाद। मैं आपको थोड़ा 1 मिनट के लिए नजारा दिखाता हूं उस एनआरजी स्टेडियम में जिसमें मैं शामिल था, जिसमें हमारा जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा एक वेलकमिंग पार्टनर था जी। तो 50,000 पूरा जैम पैक था,
और बहुत सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले स्टेज पे आए। उन्होंने बोला, उन्होंने इंडिया और यूएस रिलेशनशिप के बारे में बात करी। और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए जी। तो इतना जोश पूरे उस एनआरजी स्टेडियम में था और पूरे वॉइस पे मोदी जी का स्वागत किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का स्वागत किया, सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन का स्वागत किया। इतना जोश, इतना पावर था उस समय एनआरजी स्टेडियम में, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो 50,000 लोग वहां पे मौजूद थे, ये पहले ही 10 दिन में जब पासेस इश्यू होने लगे जी, पहले 10 दिन में ही पूरा इसकी बुकिंग हो गई और अलग 30,000 से 50,000 का वेटिंग लिस्ट बन चुका, जिनको अकोमोडेट नहीं किया जा सका। तो ऐसा माहौल था। काफी सारे हमारे मुस्लिम ब्रदर्स, उनका एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, जो हिंदूज का था, क्रिश्चियंस का था, सारे फेथ। बिल्कुल। I thank UN Secretary General for organizing the Global Climate Action Summit. After having received the Champion of the Earth Award last year, अनेक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें यह बात स्वीकारनी होगी कि इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए उतना नहीं किया जा रहा है जितना कि होना बहुत अनिवार्य है। आज जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलॉसफी भी शामिल हो। आज जरूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण, यह हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। नीड नॉट ग्रीड हैज बीन अवर गाइडिंग प्रिंसिपल, और इसलिए आज भारत इस विषय पर सिर्फ बात करने नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक सोच और रोड मैप के साथ आया है। We believe that an ounce of practice is worth more than a ton of preaching. हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक ले जा रहे हैं और आगे हम इसे 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने परिवहन क्षेत्र में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल की मिक्सिंग की बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमने 150 मिलियन परिवारों को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन दिए हैं। हमने वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए मिशन जल जीवन शुरू किया है और अगले कुछ वर्षों में इस पर लगभग $50 बिलियन का खर्च करने की हमारी योजना है। एक्सेलेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो लगभग 80 देश हमारी इंटरनेशनल सोलर एलायंस की पहल के साथ जुड़ चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत और स्वीडन अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ट्रैक के लीडरशिप ग्रुप का लॉन्च कर रहे हैं। यह पहल सरकारों और निजी क्षेत्र को साथ लेकर इंडस्ट्रीज के लिए लो कार्बन पाथवेज बनाने में अहम भूमिका
अदा करेगी। वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना कर सके, इसके लिए भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत कर रहा है। मैं सभी मेंबर स्टेट्स को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस साल भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है। मैं आशा करता हूं कि इससे वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता और बढ़ेगी। एक्सेलेंसी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि यूएन की इस इमारत में कल हम भारत द्वारा लगाए गए सोलर पैनल्स का उद्घाटन करेंगे। द टाइम फॉर टॉकिंग इज ओवर। द वर्ल्ड नीड्स टू एक्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Your Excellency. I would now invite to the stage. नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा में क्लाइमेट चेंज पर खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुश्किल के लिए, इस परेशानी के लिए जितनी शिद्दत से कदम उठाया जाना चाहिए था उतनी शिद्दत से दुनिया कदम नहीं उठाई जा रही और इसके खिलाफ सबको एक तरह से मुत्तहिद होकर और सबको एक साथ आना पड़ेगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इस मौके पर प्लास्टिक बैन जिस तरह से हिंदुस्तान में हालिया दिनों किया गया है उसका भी जिक्र किया कि किस तरह से माहौलियात को पाक साफ बनाने को लेकर ये एक बड़ा कदम हिंदुस्तान ने उठाया है। तो लगातार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कई प्रोग्राम आज यूएन में रहेंगे और जिस तरह से वज़ीर आज़म क्लाइमेट पर बोल रहे थे, इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को अब इस पर ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है और शिद्दत के साथ इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन हम प्राइम डिबेट पे फिर लौट कर आएंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सचदेव जी, आप शायद कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे। मैं सचदेव जी एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्या एक बात यह मानी जा रही है कि जिस तरह से जितनी कुर्बत देखी जा रही है, जितनी नजदीकी देखी जा रही है ट्रंप और मोदी जी के दरमियान, क्या लगता है कि ये जो दोस्ती है बहुत आगे तक जाएगी और हिंदुस्तान के हक में होगी? क्योंकि मैंने इससे पहले आपसे सवाल किया था कि क्या ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान, अमेरिका जो है सिर्फ हिंदुस्तान का ख्याल रखेगा, बाकियों को छोड़ देगा? नहीं, वो तो डेफिनेट है। देखिए, ये दोस्ती बहुत बहुत आगे जाएगी, भारत अमेरिका की बहुत बड़ी दोस्ती जाएगी। बट ये है कि इसमें फायदा जो होगा वो दोनों देशों का होगा या दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व होंगी, तभी काम चलता है। हम ये सोचे कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट, ठीक है, हमारे पास $1 बिलियन आ गए। अब जिसने इन्वेस्ट किया $1 बिलियन, अगर उसका बिजनेस अच्छा चला तो उसने इनकम भी, प्रॉफिट भी तो कमाया, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो उसको चाहिए। तो कोई भी जो डील होती है उसमें दोनों पक्षों का फायदा होना चाहिए। और आज की दुनिया में आई थिंक सभी इतने रीजनेबल, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट को ऐसे खोने नहीं देता, राइट? तो पर जो भी होगा दोनों का विन विन बनेगा, या दोनों को थोड़ा लूज सम भी होगा जो भी डील बनेगा, डील्स बनेंगी। बट मैं एक बात और कहना चाह रहा था, अभी जो बातें चल रही थी, हम कह रहे थे और यह था कि ट्रंप ने जो कहा था, जो त्रिपाठी साहब ने कहा था, बड़ी सही पॉइंट, कि 2-3 दिन पहले उसने व्हाइट हाउस में कहा था कि मोदी इज कमिंग, यस, एंड यू नो देयर बी सम बिग अनाउंसमेंट, राइट? आपको यह समझना चाहिए हमें कि ट्रंप का ऑडियंस कौन है। ट्रंप का ऑडियंस है अमेरिकन। बिग अनाउंसमेंट वो इंडियन मीडिया को थोड़ी बता रहा है, वो बता रहा है अपने उसी के जो व्हाइट हाउस के आगे पीछे घूम रहे थे, जो से क्वेश्चन पूछ रहे थे, व्हाट्स हैपनिंग, क्या होगा, तो ही सेड वेट, समथिंग बिग वुड बी कमिंग, राइट? सो इन दैट समथिंग बिग आप देखना कल जो आएगी, या एक्चुअली जो परसों सैटरडे को हो चुकी है, एक तो वो पेट्रोनेट की डील या कोई और चीज जो कल मोदी और ट्रंप की समिट के बाद आएगी, उसका कुछ एक ऐसी चीज होगी विच विल बी गुड फॉर अमेरिका। ओके, वो ट्रंप कह रहा था। अब एट द सेम टाइम हम सब ये पूछ रहे हैं, मोदी जी व्हाट इज गुड फॉर इंडिया? तो अब देखिए क्या आता है जो मोदी जी गुड फॉर इंडिया आता है। कुछ ना कुछ खबरें आएंगी विदाउट डाउट। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि वर्किंग मीटिंग्स तो अब शुरू हुई है ना। बिल्कुल। मैं अखलाक अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा।
क्या आपको नहीं लगता है कि 2014 के बाद से जिस तरह से हमने देखा कि पीएम मोदी ने लगातार फॉरेन के दौरे किए और उस पर अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस ने बहुत ज्यादा एतराज जताया कि इतने ज्यादा दौरे कर रहे हैं, मुल्क की हालत नहीं देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन दौरों का अब फायदा हो रहा है? अखलाक साहब, मैं अबू भाई साफ तौर से कहना चाहूंगा कि उन दौरों का फायदा कहां हो रहा है, मुझे देखने को बताइए। आज जो इकोनॉमी की हालत है वो इकोनॉमी आईसीयू में पहुंच गई है। खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, वो एक संबोधन करते हैं पीएम मोदी अमेरिका में पीएम मोदी संबोधन करते हैं और कहते हैं कि भारत के संबंध में परंतु सब अच्छा है, परंतु मेरी लोकसभा का क्षेत्र दयनीय है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अबू भाई कि आज जिस तरह के हालात देश में अर्थव्यवस्था के हैं, नहीं अखलाक साहब, देखिए अखलाक साहब, जो अंदरूनी मामले, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया अब हिंदुस्तान को जान रही है, हिंदुस्तान की ताकत को अब दुनिया पहचान रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान की ताकत को अब दुनिया पहचान रही है। अखलाक साहब, उसे तो कबूल कीजिए। मैं बाहर की बात पे अबू भाई बात करूंगा कि मुझे बहुत खुशी होगी। देश बदहाल है। आज हम अभी मैं सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो 50 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे, उससे पहले 5 ट्रिलियन का वादा किया था। आज इकोनॉमी जो है 5% पर है और एक्चुअल मैनिपुलेटेड डेटा है, ये मैनिपुलेटेड डेटा, एक्चुअल डेटा के हिसाब से इट इज अप टू दी 2.5% सरप्लस का पैसा। तो मैं खुश होऊंगा। ये फॉरेन पॉलिसी क्या उल्लंघन है कि मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके ठीक है शिवम इसका जवाब दे रहे हैं। शिवम त्यागी, अब की बार मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दोनों वहां पे रिपब्लिक पार्टियां, आपको समझने की जरूरत है। मैं बार-बार इकोनॉमी पे कहता रहा हूं, इकोनॉमी के हालात उतने खराब नहीं है जो आप बता रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है, आप इस देश का फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, आप इस देश की एफडीआई इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। शिवम जी बताइए, मैं रोकना चाहूंगा, अभी अकेला अरामको का इन्वेस्टमेंट $15 बिलियन। और दूसरी चीज, इस देश में जिस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, 1966 में पहली बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ। 91 में हालत ये थी कि फॉरेन रिजर्व्स की इतनी बुरी हालत थी और आईएमएफ से लोन के लिए आपको सोना एयरलिफ्ट करना पड़ा था। इनफैक्ट हमारे देश में आज फॉरेन रिजर्व्स भी ऑल टाइम हाई पर हैं। प्लीज थोड़ा समझिए। और जहां तक बात हो रही है अभी फॉरेन पॉलिसी की, मैं लगातार कहते आ रहा हूं, आजादी के बाद से ये देश फॉरेन पॉलिसी से अपने एक सुनहरे दौर में है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जो बार बार कहते हैं, विपक्ष का हमेशा एक मुद्दा रहा है कि नरेंद्र मोदी हद से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तमाम तरह के मीम्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज देखिए 2014 से पहले जो प्रॉमिसेस थे कि जितना बड़ा देश है, 130 करोड़ के हम देश हैं, हमें आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करने की जरूरत है। और एक और चीज, अभी अगर आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्लाइमेट चेंज को लेकर एड्रेस सुना है, तो उसी में उन्होंने कहा है कि अब बात करना बंद करना है, अब एक्शन की बारी है। जाहिर सी बात है, कल हमारे सोलर पैनल हैं जिनका उद्घाटन कल वहां पर होने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज और उस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल है, त्रिपाठी साहब आपके पास क्लाइमेट चेंज के लिए कांग्रेस सरकार ने कितना किया। ठीक है, बात हो गई साहब, शिवम जी बात हो गई, शिवम त्यागी बात हो गई। मैं त्रिपाठी साहब से बात करूंगा। त्रिपाठी साहब, देखिए सियासत से हटकर अगर हम बात करें, क्योंकि शिवम त्यागी जो बात करेंगे वो अपने हिसाब से बात करेंगे और अखलाक साहब अपने हिसाब से करेंगे। त्रिपाठी साहब, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि नहीं, अखलाक साहब बात हो गई, मैं त्रिपाठी साहब के पास जा रहा हूं। त्रिपाठी जी, क्या हम ये देखते हैं कि अमेरिका का रवैया जो रहा है, क्या उससे हमें होशियार नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जब हिंदुस्तान के साथ बात करता है तो लगता है कि बस वो हिंदुस्तान का ही दोस्त है और साथी है, लेकिन जब वो पाकिस्तान जाता है या इमरान खान से या वहां के इंतजामिया से अमेरिका अगर बात करता है तो लगता है कि वो पाकिस्तान का हो गया है। तो कितना भरोसा हम कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर? त्रिपाठी जी देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जैसे रविंदर सचदेव साहब ने कहा, किसी भी देश की विदेश नीति रातों रात बनती बिगड़ती नहीं है, और हमारे यहाँ की विदेश नीति रातों रात बनी बिगड़ी नहीं है। इसकी नींव रखी गई पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा, उसको आगे बढ़ाया गया, नीति वही रही है, टूल्स बदले हैं उसके, इसलिए ये आगे बढ़ी है। दूसरी चीज है, जहां तक आपने कहा कि अमेरिका के साथ पे कितना भरोसा कर सकते हैं, अमेरिका पाकिस्तान से भी बात करता है, तो उसके 2 पहलू हैं। जी। देखिए, एक विदेश नीति में कभी भी कोई दोस्ती या दुश्मनी रातों रात नहीं बिगड़ती है। हमारी रूस के साथ होने वाली दोस्ती इतने साल से चली आ रही है, इसीलिए
पाकिस्तान के साथ दो एक चीजें हो जाएंगी तो उससे बिगड़ेगी नहीं। उसी हिसाब से पाकिस्तान जो है अमेरिका की गोद में 40 साल खेलता रहा है, और आप अगर ये उम्मीद करें कि रातों रात पाकिस्तान को अमेरिका छोड़ देगा, त्याग देगा एकदम अनाथ बच्चे की तरह, तो ऐसा नहीं होगा। अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उसमें वो काम करेगा। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे भी कांग्रेस के भाईजान ने एक चीज जो कही, जो शायद आनंद शर्मा ने कही और सब लोग ले उड़े, विदेश नीति का उल्लंघन हुआ है। विदेश नीति कोई रूल बुक नहीं है आईपीसी की या सीआरपीसी की जिसमें फलाने फलाने अनुच्छेद न किया जाए तो उल्लंघन हो जाता है। विदेश नीति सिर्फ इस पे चलती है कि आपको गधे को भी बाप कहना पड़े तो आप कहेंगे, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय नीति उससे। तो हम एक पार्टी के बारे में इलेक्शन से पहले ये कहें कि आपकी बार ट्रंप सरकार, तो ये उल्लंघन नहीं है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट कोट किया था 2014 इससे पहले इलेक्शन में ट्रंप ने दिया था, और नरेंद्र मोदी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में शिवम जी बात तो मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूं कि ये नारा इंडियंस को पसंद आया है। आप समझते क्यों नहीं हो? आपको बहुत पढ़ेंगे के लोगों बावजूद इसके अगर पढ़कर आए हैं तो आप इस चीज को समझते क्यों नहीं? और एक और चीज, अबू साहब ने जो छोटी सी चीज कही कि पाकिस्तान से संबंध तोड़ नहीं देगा अमेरिका, मैं उस पर एक छोटा सा पॉइंटर देना चाहता हूं, और वो मैं मानता हूं कि जाहिर बात है कि सबकी अपनी विदेश नीति होती है और अपने प्लस माइनस और हर जगह के म्यूचुअल बेनिफिट्स जुड़े होते हैं, लेकिन अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं 370 आर्टिकल को स्क्रैप करने के बाद हिंदुस्तान का साथ दिया है, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है। और जब एक बार ट्रंप ने मीडिएशन की बात कही थी तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जब नेक्स्ट टाइम उनसे मिले तो उन्होंने बराबर में बैठ के कहा, बराबर में बैठ के कहा उन्होंने 1947 से पहले ये एक ही देश था, उसके बाद दो देश बने हैं, तो जो भी हमारे मुद्दे हैं वो बायलैटरल है। चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे रशिया से हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे हैं, अमेरिका से भी चीजें बेहतर हो रही हैं। उनकी बातें करते हैं। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, जिन्होंने कहा था कि इंडिया, अखलाक साहब खामोश हो जाइए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए। दोनों पक्षों मैं डॉक्टर राजन मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कल हमने हॉडी मोदी में हमने सुना कि ट्रंप ने तीन बातें बिल्कुल बहुत वाजे कही। उन्होंने इस्लामी दहशतगर्दी, इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी, और उन्होंने दरअंदाजी की भी एक तरह से बात की। ये तीनों बातें हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की एक तरह से बहुत करीब हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रंप ने बातें कही हैं, एक क्या ये नहीं लगता है डॉक्टर राजन की एक तरह से अमेरिका भी इन बातों की तायद कर रहा है, और यही बातें हिंदुस्तान भी अक्सर इंटरनेशनल फोरम पर उठाता रहा है? नहीं अबू जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि जो एक जहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में एक तरह से सहमति है वो है टेररिज्म का इशू। वहाँ पे ये दोनों लगभग मानते हैं कि जो दहशतगर्दी जो चाहे वो पाकिस्तान से हो या अफगानिस्तान से हो या दूसरे जगहों पे जो हो रहा है, सीरिया या आप दूसरे जगहों की बात करें, तो वहाँ पे ये दोनों जम के विरोध करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो टेररिज्म का जो इशू है, इसमें एक जो डेफिनेशन की बात पहले हो रही थी, तो भारत का जो अपना अंडरस्टैंडिंग है और अमेरिका का अंडरस्टैंडिंग और रूस का और चीन का अंडरस्टैंडिंग ये बिल्कुल अलग अलग है, और उसमें एक दिक्कत आ रही है कि अभी भी यूनाइटेड नेशंस भी उसको डिफाइन नहीं कर पाया है कि जो टेररिज्म है उसको कैसे एक तरीके से सब देश मिलकर डिफाइन करें। दूसरी बात, मैं ये कुछ देर पहले कुछ पैनलिस्ट बता रहे थे कि क्या हमारा अमेरिका के साथ सारी सहमतियां हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई जगह हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम अमेरिका के साथ नहीं भी हैं, और वहाँ पे हमारी जो पॉलिसी है, एक पॉलिसी पुरानी पॉलिसी रही है, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और अभी की जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, जिसमें आपने देखा कि कुछ दिन पहले मोदी जी व्लादिवोस्तोक गए थे और रशिया से हमारे बड़े अच्छे संबंध हुए, और अभी फिर अमेरिका से हमारे संबंध की बात हो रही है। लेकिन मैं बता दूं कि कई मुद्दे हैं जहां पे कि अमेरिका और भारत में असहमति है। मैं एक पहले बता दूं, ईरान में जो सैंक्शन का इशू है, ईरान में जो सैंक्शन लगाया गया है उससे भारत को नुकसान हुआ है, और ये बात हो रही थी कि ईरान की भी बात वहां पे होगी, और चाहे वो तो सैंक्शन बात करें या इंडिया को किसी न किसी रूप से रिलीव करें वहां पे, लेकिन अगर वो नहीं, उस पर बात नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि इंडिया के हित में नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं कि रशिया पे भी जो सैंक्शन लगा था,
तो रशिया पे जो सैंक्शन लगा है उससे हमारे जो रशिया से सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो सैंक्शन लगा जिसमें कि ये बोला जा रहा था कि S-400 जो ट्रायम्फ एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक सिस्टम है, उस पर भी सैंक्शन लगेगा। और हालांकि भारत ने डिसीजन लिया कि हम उस सैंक्शन को नहीं मानेंगे, लेकिन इस तरह की जो सैंक्शन की पॉलिसी है इससे भारत का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे अमेरिका ने जब ये पॉलिसी का डिसीजन लिया तो उसने भारत को भारत की सहमति वहाँ पे नहीं ली, और ये अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल निंदनीय है। दूसरी जगह मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है, जो अफगानिस्तान पीस डील की बात हो रही थी, वहाँ पे जो कौन कौन से देश थे जिसको शामिल किया गया, वहाँ पे रूस को शामिल किया गया, उसमें चीन को शामिल किया गया, पाकिस्तान को शामिल किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर भारत को क्यों नहीं शामिल किया गया। भारत अफगानिस्तान में लगभग $2 to 3 बिलियन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या दूसरे जो बिल्डिंग हैं उस पर इन्वेस्ट कर चुका है, और वहाँ पे एक स्टेक है। लेकिन आप ये नहीं मान के चलें कि अमेरिका पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ रहा है, ये शायद जाहिर सी बात है। इस पर भी नजर रखनी चाहिए कि सिर्फ सिक्के का एक ही रुख ना देखा जाए, बल्कि सिक्के का दूसरा रुख भी एक तरह से देखना चाहिए। मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात डॉक्टर राजन कर रहे थे उसके आगे की बात, क्या हौडी मोदी में सिर्फ हिंदुस्तान ही उभर कर आया, हिंदुस्तान का ही फायदा था, या यहां पर ट्रंप का भी एक तरह से फायदा था जब भी उन्होंने इस प्रोग्राम में इतनी ज्यादा दिलचस्पी ली? हाँ, सर्टनली सो। देखिए, जो हाउडी मोडी इवेंट था, ये करीब 600 650 संगठन थी। इनफैक्ट हम भी उसके को ऑर्गेनाइजर है। मैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं को फाउंडर हूं। हमारे अपने करीब 100 लोग थे वहां पे। एक दूसरी है जिसके बोर्ड का मैं डायरेक्टर हूं, वहां उसके करीब 70 लोग थे, अलग अलग शहरों से आए थे। तो ये करीब 600-650 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने 100-150 लोग अपने अपने मेंबर इकट्ठे करके 50-60 का आंकड़ा बनाया। ये सब लोग डेफिनेटली फॉर द लव ऑफ मोदी, फॉर द लव ऑफ इंडिया, और कि भाई सब मिलके अपने को सेलिब्रेट करने आए थे, नो डाउट। बट इसमें यस, जब ट्रंप आए तो ट्रंप को डेफिनेटली कुछ फायदा मिला है। एक तो ऑब्वियसली ये कि उनकी जो सॉफ्ट लेट्स से एफिनिटी, जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जो पहले ही बात हो रही थी, मेजॉरिटी 80% रिपब्लिकन्स को सपोर्ट नहीं करती है। और टेक्सास आजकल एक्चुअली, खासकर टेक्सास के जो स्टेट है पहले से रिपब्लिकन है, पर इस समय रिपब्लिकन थोड़े डावाडोल हो रहे हैं वहां पे। तो ठीक है, आए वहां पे, अगर उनको कुछ रब ऑफ हो जाता है कुछ पॉजिटिव, व्हाई नॉट। तो ट्रंप साहब का वो रहा। तो हाउडी इवेंट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑप्टिक्स, बट यस, ऑप्टिक्स विद सम डीप मैसेजेस लाइक की फ्रेंडशिप, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बोनहमी बिटवीन टू लीडर्स, दोनों का ट्रस्ट और बढ़ रहा है, और दुनिया को दिखाया भी जा रहा है। तो अब इसके चलते जब ये लोग कमरे में बैठ करके ऑलरेडी इनके एडवाइजर्स प्लानिंग कर चुके हैं, इसके बाद अब ये जो ट्यूसडे को कमरे में बैठेंगे कि अब हम कहां हैं, किन किन चीजों पर हैं, किन पे आगे चलना है, किन चीजों को आगे धक्का देना है। सो दैट इज रविंदर जी एक चीज और समझना चाहूंगा, बहुत मुख्तसर में 30 सेकंड आपको दूंगा। क्या इंडिया, रशिया, अमेरिका, यूके, चीन, जापान, इनके बराबर में इंडिया खड़ा होता दिख रहा है? क्या इनके बराबर में आ रहा है हिंदुस्तान? अब इंडिया प्लेयर हो गया है। देखिए, मैट्रिक्स है, कोई बराबर किसी के नहीं है, सब प्लेयर्स हैं, अलग अलग प्लेयर्स हैं, अलग अलग उसकी हैं। कभी किसी की ज्यादा हेफ्ट हो रही है, कभी किसी की। बट अब इंडिया की डेफिनेटली ब्रिटेन के मुकाबले तो आई थिंक इंडिया, क्योंकि देखिए इंडिया में पोटेंशियल है, फ्यूचर है, होप है, साइज है हमारा। ब्रिटेन एक टाइम था, पर ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत बड़ी है बाय द वे, राइट? तो हमारी भी इकोनॉमी वहां तक पहुंच रही है। तो इंडिया डेफिनेटली ये 4-5 देशों की मैट्रिक्स में प्लेयर है, नॉट प्लेयर है, आ रहा है। बट जितेंद्र त्रिपाठी जी, क्या जो बदलाव आप देख रहे हैं, जिसके बारे में रविंदर सचदेव जी कह रहे हैं कि नहीं अब एक लाइन में आ रहा है हिंदुस्तान भी, ये जो बदलाव है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि पिछले 4-5 साल में ही ये बड़ा बदलाव आया है हिंदुस्तान में? देखिए, पिछले 4-5 साल में जो बदलाव, ये बदलाव शुरू से आ रहा था धीरे धीरे। पहले भारत सिर्फ एक छोटा भिखमंगा देश था जो कि और लोगों के ऊपर निर्भर करता था। धीरे धीरे हमने सार्क में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, और पिछले 5 साल में हमने देखा कि सिर्फ सार्क में ही नहीं, सार्क से ऊपर उठकर हम आसियान में भी एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरे। हमें OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में बुलाया गया, हमें G7 में बुलाया गया, जो 7 बड़े मुल्कों की, 7 बड़े डेवलप्ड मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है। हमें इसमें देखिए कि G20 में भी हमें कितना महत्व मिला। और आप ये देखिए कि अब ये हालत ये है कि हमारे रिश्ते इजराइल से भी उतने ही अच्छे हैं जितने मुस्लिम वर्ल्ड से हैं। और हमने ये बात बता दिया कि हमारे रिश्ते पैलेस्टीन के साथ जो हैं
वो इजराइल के रिश्तों के साथ हाइफेनेट नहीं होते, अलग है, दोनों के अलग अलग धरातल हैं, और ये चीज अब विश्व समुदाय को समझ में आती है। डॉक्टर राजन, मैं 30 सेकंड में आपका भी एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा कि क्या वाकई में दुनिया में तेजी से जिस तरह से हिंदुस्तान या भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या मोदी का जो ट्रम्प कार्ड है वही काम कर रहा है? मुझे लगता है कि अगर भारत एक शक्ति के रूप में अगर इमर्ज कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है वो भारत की इकोनॉमी कर रही है। पिछले 20 वर्षों में आपने देखा कि भारत की इकोनॉमी जिस ढंग से ग्रो की है, उससे एक मैसेज गया है वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, वहाँ की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसमें। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं हमारे, एक न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था 1998 की बात कर रहा हूँ मैं, वाजपेयी जी के समय, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा और एक न्यूक्लियर स्टेट के रूप में इमर्ज किया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया और यूएस के बीच में आज तक का जो डील हुआ है वो सिविल न्यूक्लियर डील जो मनमोहन सिंह जी के समय पर हुआ है, उसके बाद बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान एक तरह से एक लोहा मनवा रहा है और एक जो बड़ी ताकतें, जो दुनिया की बड़ी ताकतें मानी जा रही है, उस लाइन में हिंदुस्तान भी खड़ा हो रहा है और इसे जो सच्चाई है उसे मानना चाहिए, चाहे अपोजिशन हो, जो सरकार में हो या ना हो, लेकिन इस सच्चाई को तो एक तरह से मानना चाहिए और इसे कबूल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, अखलाक अहमद साहब, रविंदर सचदेव जी, डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम त्यागी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और बेहतरीन चर्चा करने के लिए। आदाब।